जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस जीरो यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। ये बात धीरूभाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने मुझे आकर ये बताया, देखो सज्जनों, जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम अभी आपने जैसे वीडियो में भी क्लिपिंग में भी सुना समझा कि अमिताभ बच्चन जी की लाइफ में काफ़ी अप एंड डाउन रहे और अब वो पब्लिक डोमेन में ही हैं सब चीज़ें, बट उनकी लाइफ में ये जो भी एपिसोड्स हुए उसके क्या रीजंस थे उसको आज हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, अमिताभ बच्चन जी का जो बर्थ है वो इलाहाबाद में 11 अक्टूबर 1942 में हुआ। स्क्रीन के ऊपर आप उनका बर्थ चार्ट देख रहे हैं और अब इनके बर्थ चार्ट को हम डिस्कस करते हैं। जो इनका बर्थ चार्ट है इसमें आप देख रहे हैं कुंभ लगन का बर्थ है इनका, और पहले घर में जो है वो केतु विराजमान है। तो केतु अगर पहले घर में हो उससे क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं कि शरीर पतला दुबला रहता है और कोई ना कोई वायरस या तकलीफ रहती है बॉडी के अंदर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अमिताभ बच्चन जी को काफ़ी तकलीफ है, मेडिकली काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। उनका बहुत बड़ी सर्जरी भी हो चुकी है। लाइफ जिसको वो बोलते हैं कि वो उनको दोबारा ज़िंदगी मिली, जीवन मिला 1982 में। तो वो सर्जरी हुई, प्लस उनको अस्थमा भी है और उनका लीवर भी डैमेज है हेपेटाइटिस बी की वजह से। तो मेडिकल प्रॉब्लम तो उनके साथ लाइफ लॉन्ग हैं, बट फिर भी वो आज अक्टूबर में 82 के होने वाले हैं। लाइफ आगे बढ़ रही है उनकी, तो उसके रीज़न अलग है। जो लाइफ इनकी चल रही है और लंबी आयु की वजह अष्टम घर से देखा जाता है, 8th हाउस से। तो सेकेंड हाउस की हम बात करें केतु के बाद, वो 12 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, तो सेकेंड हाउस में कोई ग्रह नहीं है, बट उसके जो स्वामी हैं वो बृहस्पति देव हैं। वो ये धन भाव है। ये इसके जो बृहस्पति देव हैं वो छठे घर में विराजमान हैं, छठे घर में है और उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तीसरा घर जो है वो भी खाली है, मेष राशि वहाँ पड़ती है, 1 नंबर लिखा हुआ है, वो भी खाली है। और मंगल देव उसके जो स्वामी हैं वो अष्टम घर में है। इसके बाद आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चौथे घर में। चौथा घर फैमिली का होता है, सुख भाव होता है, और वहाँ पर शनिदेव विराजमान है। शनिदेव इस कुंडली के लग्नेश हैं कुंभ लगन में, और वो बहुत अच्छे घर में है क्योंकि ये जो घर है ये वीनस का है, शुक्र का घर है, 2 नंबर जहाँ लिखा है वृषभ। तो ये ही कुंडली की जान है और इनकी वजह से ही ये आगे बढ़ते गए और इनका बचाव होता रहा। इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अब अगला जो है 5th हाउस, जहाँ 3 नंबर लिखा है, 5th हाउस या 3 नंबर लिखा है, इसके जो स्वामी हैं वो हैं बुधदेव। वो भी अष्टम घर में है, बट वो योग कारक ग्रह है। 1, 5 और 9 ये योग कारक स्थान होते हैं हर कुंडली में। तो शनिदेव की जो मित्रता है या कुंभ लगन की मित्रता है वो बुधदेव के साथ और शुक्रदेव के साथ गिनी जाती है। तो शनिदेव बहुत अच्छे स्थान पे हो गए और बुधदेव भी अच्छे स्थान में तो नहीं बोलेंगे, बट ये है कि अच्छे घर में हो गए, आप अपने घर में हैं, और क्योंकि वहाँ छठा घर है और कन्या राशि पड़ती है।
उसको भी आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। अब पांचवें के बाद हम छठे घर में आ गए। छठे घर में जो है तो ये कर्क राशि पड़ती है 4 नंबर की, और यहाँ पर बृहस्पति देव है जो हम पहले डिस्कस करके आए। तो बृहस्पति देव यहाँ पर जो है वो योग कारक ग्रह तो नहीं है, बट न्यूट्रल है कुंभ लगन के लिए, और बट वो ये यहाँ पर उच्च के गिने जाते हैं, तो वो नुकसान किसी भी तरह से नहीं कर रहे कुंडली के लिए। और उनकी जो दृष्टियाँ भी जा रही हैं तो वो 1 2 3 4 5, वो पांचवी दृष्टि जो जा रही है वो कर्म स्थान पर जा रही है, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। उसको हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छी दृष्टि है वो 5वीं नंबर की। 7वीं दृष्टि जा रही है मकर राशि में, वो नीच की गिनी जाती है, बट फिर भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो 9वीं दृष्टि है वो जारी है अपने घर पे, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है आय स्थान में, धन स्थान में। तो उनके पास धन की तो कोई कमी नहीं है, और बट वो उतार चढ़ाव क्यों आए उसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अब आ जाते हैं 7th हाउस में। 7th हाउस सप्तम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर राहुदेव विराजमान है। और कुंभ लगन के लिए राहुदेव कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो जो है सिंह राशि में आ गए हैं, बट फिर भी ठीक है, उसको बहुत खराब नहीं गिना जाएगा। अब अगला जो घर है जो कुंडली में जहाँ पर विपरीत या राजयोग बनते हैं, जहाँ पर 4 ग्रहों का जमावड़ा है, वो आ जाता है अष्टम भाव। तो अष्टम भाव में आप देखें 6 नंबर लिखा हुआ है, और वहाँ पर सूर्यदेव है, शुक्रदेव है, उसके अलावा मंगल देव है वहाँ पर, और वीनस है, शुक्रदेव। 4 ग्रह वहाँ पर हैं। तो ये 4 ग्रह ही सारी कहानी बयान कर रहे हैं। कुंडली में 2 भाव ही मेन हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। शनिदेव को हमने हाईलाइट कर ही दिया है, और इस घर में जो 4 ग्रह बैठे हैं वो सारी कहानी बता रहे हैं इस कुंडली की, क्योंकि विपरीत राजयोग गिना जाता है। बुध देव यहाँ पर अपने घर के ही हुए, और शुक्रदेव यहाँ पर हैं, वो थोड़े नीच के हैं, बट विपरीत राजयोग में वो कैंसिल हो जाता है। सूर्यदेव यहाँ पर मारक है। सूर्यदेव यहाँ पर मारक हैं, वो सप्तम भाव के स्वामी है ही हैं, तो वो मारक गिने जाएंगे। और आगे हम कुंडली आगे डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल में कि जब भी सूर्य का अंतर आया या महादशा तो अभी नहीं लगी है उनको सूर्य की, तो उसमें तकलीफ इनको मिली। और मंगल है यहाँ पर, वो भी योग कारक तो नहीं है, तो मंगल भी उनको एक्सीडेंट या चोट चपेट जो भी रही है वो मंगल की वजह से रही। और ब्लड जो भी उनको ब्लड भी गलत चढ़ा, इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा, मंगल क्योंकि रक्त के कारक है। अब आ जाते हैं नवम भाव में। नवम भाव में है चंद्रमा है, यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, और बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका आगे गति होनी है या बुढ़ापा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि नवम भाव जो है वो अगले जन्म को या आगे की एंड लाइफ को दर्शाता है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है उनको, और आप सब देख भी रहे होंगे 82 ईयर्स के होने को आ रहे हैं, और बहुत सुखों का अंबार है उनके पास आज की तारीख में। उसके बाद दशम भाव में आ जाते हैं। दशम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, और उसके स्वामी जो बनते हैं वो मंगल देव हैं, वो अष्टम भाव में है। तो चोट चपेट या एक्सीडेंट्स उनको शूटिंग में रहे ही हैं, तो ये सब है ही है, बट कर्म स्थान में है, और वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी जा रही है, तो कर्म स्थान से उनको कोई दिक्कत नहीं है। डिसिप्लिन वर्कर हैं। शनिदेव वैसे भी डिसिप्लिन के कारक हैं, और वो हम भी जानते हैं पंक्चुअलिटी में वो सब नंबर 1 है फिल्म इंडस्ट्री में। अब आ जाते हैं 11वें भाव में, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है। तो उसके स्वामी बृहस्पति देव हैं जो उच्च में हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको आय स्थान में आय हमेशा अच्छी ही मिली है। फिर 12th भाव में जो है मकर राशि होती है, वहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, शनिदेव का ही घर है। तो कुल मिलाकर कुंडली के अंदर, इनकी कुंडली में जो सुख भाव चौथा घर,
उसमें शनिदेव हैं, लग्नेश हैं, तो बहुत अच्छा है क्योंकि उनकी जो दृष्टियां भी जा रही हैं। तो अगर हम गिनते हैं 4, 5, 6, उनकी तीसरी दृष्टि जा रही है बृहस्पति देव के ऊपर छठे घर में, तो रोगों से बचाव वो कर रहे हैं। सातवीं दृष्टि जा रही है कर्म स्थान पे, जहाँ पर मंगल की राशि आ रही है 8 नंबर कर्म स्थान में, तो वो भी क्योंकि योग कारक प्लेनेट है, मेन लग्नेश हैं, तो उनकी दृष्टियों में दिक्कत नहीं, बचाव ही गिना जाएगा। और उसके बाद जो दशम दृष्टि पड़ेगी वो सप्तम, अष्टम, नवम और दशम लग्नेश पे ही आ रही है, मतलब अपने घर को ही देख रहे हैं। तो ये भी सब कुल मिला केतु वहाँ पर है। और तो ये 2 घर उनकी वजह से ये कुंडली में जान आ रही है। अब हम महादशा के हिसाब से देख लेते हैं इनकी जो महादशा अलग अलग पीरियड में कौन कौन सी रही। तो इसको ज़्यादा पीछे नहीं जाकर हम डिस्कस करते हैं जब ये मुंबई में आए और स्ट्रगल पीरियड में थे। तो उस टाइम पर जब ये मुंबई में आए तो इनकी जो महादशा उस टाइम पर चल रही थी 69 में, जुपिटर की महादशा खत्म होने वाली थी। तो जो 8 नवंबर 1971 को ख़त्म हुई, जिसको आप चार्ट पे सामने देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद शनिदेव की महादशा शुरू होनी थी 8 नवंबर 1971 को। ये सब अब हम जानते हैं। 15 फरवरी 1969 को ये मुंबई आए थे स्ट्रगल करते हुए, और वो उनका स्ट्रगलिंग का पीरियड था। तो उसके बाद जो इनको सक्सेस मिली, 12 फ्लॉप इनकी मूवीज़ रही। 12 फ्लॉप मूवी देने के बाद इनको 11 मई 1973 को पहली सक्सेस जो हिट मिली वो जंजीर मूवी मिली। तो जब जंजीर मूवी हिट हुई उस टाइम पर अगर हम देखें तो उस टाइम पर इनको सैटर्न की महादशा शुरू हो चुकी थी, जो 8 नवंबर 1971 को शुरू हुई। तो इनका जो गोल्डन पीरियड था लाइफ का वो 8 नवंबर 1971 से शुरू हुआ। और 71 तो बट नेचुरल है, मूवी कम से कम 1 साल तो लगा होगा बनते हुए, और उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था पर पिछले टाइम में। तो 72 में मूवी तैयार हो रही थी और 73 में रिलीज हुई। तो इनका जो बेस्ट पीरियड था लाइफ का वो गिना ही जाएगा 71 के नवंबर 71 से। वहाँ से उनका लाइफ का टर्निंग अराउंड शुरू हुआ है। और वो 19 साल की महादशा होती है सैटर्न की। 19 साल की महादशा इनको लग्नेश की जो मिली वो ही कायाकल्प कर गई। ये रही 1990 तक, और 1990 तक रही। बट इसमें अब आगे हम अंतर में भी डिस्कस कर लेते हैं। 11 मई 1973 को तो जंजीर रिलीज हुई, जहां से टर्न अराउंड इनको मिला। अब अगर हम अंतरदशा में बात करें, अंतरदशा सैटर्न की जो मिली वो तो सक्सेस मिलती गई, आगे बढ़ते गए। अब इसके बाद एक साइकिल में इनको जो हिट हुआ वो एपिसोड था 26 जुलाई 1982 का। 26 जुलाई 1982 में जब इनको कुली की शूटिंग में इनका एक्सीडेंट हुआ, और जिसकी वजह से इनको बहुत ऑपरेशन हुए और काफ़ी लंबे समय तक, ये करीबन 5 महीना हॉस्पिटल में रहे। और जो 26 जुलाई 1982 के बाद 1983 में ही काम पर वापस लौट पाए थे। ये शायद 7 जनवरी 1983 में ये वापस इन्होंने शूटिंग रिज्यूम की थी अपनी। तो जब इतने लंबे टाइम तक रहे, और उस टाइम पर क्या पीरियड था, तो इनकी जो महादशा तो शनिदेव की चल रही थी, बट उस टाइम पर पीरियड क्या था 1982। तो 82 में अगर हम समझें तो उस टाइम पर शनिदेव में अंतर चल रहा था सन का। सूर्य इस कुंडली का मारक ग्रह है और सन का अंतर था, और वही इनको नुकसान किया वहाँ पर। तो ये भी प्रूव होता है। और एक चीज़ और मुझे बतानी थी आपको कि जब जंजीर रिलीज़ हुई थी, क्योंकि हम सिर्फ कुंडली से नहीं देखते हैं, हम ये भी देखते हैं गोचर में स्थिति क्या थी। तो जब गोचर में गोचर का मतलब ये है कि ट्रांजिट क्या चल रहा था। तो जब जंजीर मूवी रिलीज हुई थी तो शनिदेव का जो गोचर था वृश्चिक राशि में ही था, और इनकी कुंडली में भी वृश्चिक राशि में ही शनिदेव हैं। तो वो शनिदेव जब ट्रांजिट में वृष में आए
और उन्होंने ही इनको मतलब डबल ट्रांजिट गिन सकते हैं इसको। कुंडली में तो है ही है और शनिदेव वहाँ पर गोचर में भी आए, तो ये बहुत बेनिफिट दे के गया इनको। और इस टाइम पर जब इनका एक्सीडेंट हुआ था 26 जुलाई 1982 को, उस टाइम शनिदेव जो थे गोचर में वो कुंभ लगन की कुंडली में अष्टम भाव में थे। ये कुंडली आप सबके सामने आ रही है। अगर हम उस डेट की कुंडली बना रहे हैं 26 जुलाई 1982 की, तो उसमें आप देखेंगे शनिदेव जो है अष्टम भाव में है। और अष्टम भाव जैसे बताया था मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है और लाइफ और डेथ के बीच में सारी दिक्कतें आती हैं। और शनिदेव क्योंकि लग्नेश वहाँ पर थे तो पीड़ित गिने जाते हैं। ये तकलीफ आई उनको उस टाइम पर। तो इस तरह से भी ये प्रूव होता है 1982 का जो एपिसोड इनके साथ एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं हम कि हम हर एक की लाइफ में एक 9 साल की साइकिल गिनी जाती है। तो इनकी जब सक्सेस हुई, इनको जंजीर मूवी में सक्सेस मिली, तो शनिदेव भी वृष में थे और योग कारक थे, इनकी महादशा भी शुरू हो गई थी। प्लस इनकी मैरिज भी उसी पीरियड में हुई और शायद जून में इनकी मैरिज हुई। मैरिज की डेट भी आपके सामने आ रही है स्क्रीन के ऊपर। तो जब इनकी मैरिज भी हुई और इनके फेवर में सब चीज़ें थी, तो देन उसके पूरे 9 साल बाद ये एक्सीडेंट इनके साथ हुआ है 1982 में। तो ये एक 9 साल की साइकिल हर इंसान की लाइफ में होती है, 9 से 18 साल की। इसको राहु केतु एक्सिस बोलते हैं। राहु केतु मीन्स जब राहु के ऊपर केतु 9 साल बाद आते हैं और केतु के ऊपर राहु आते हैं 9 साल बाद, और अपनी पोजीशन में जो आपके बर्थ चार्ट में है राहु के ऊपर राहु सुपर इम्पोज होते हैं और केतु के ऊपर केतु वो 18 साल बाद होते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में किस तरह की पोजीशन है, उसी हिसाब से राहु केतु आपको बेनिफिट देकर जाते हैं या तंग करके जाते हैं, वो तकलीफ रहती है। या आपकी लाइफ में कोई बड़ा एपिसोड होता है उस टाइम पर, तो 9 साल बाद। अब 82 के बाद अगली जो साइकिल आती है और इनकी जो महादशा थी 1990 में ख़त्म हुई, तब तक इनके पास जो ये बीमारी में तकलीफ से बाहर आ गए थे। 1983 टू 1990 कोई दिक्कत नहीं थी, ये सक्सेस चलती जा रही थी बिल्कुल। 1990 में इनकी महादशा बदल जाती है और वहाँ पर बुध देव की महादशा शुरू होती है 1990 में, जो रहती है 17 साल तक। 17 साल की महादशा शुरू होती है 1992-2007। तो जब ये पीरियड आता है, बुधदेव वैसे तो योग कारक प्लेनेट है इस कुंडली के अंदर, बट अगर हम देखें तो है तो अष्टम भाव में, तो कुछ ना कुछ तकलीफ तो ज़रूर देते हैं। वो की माथे चल रही थी इनकी मरकरी की, उसमें हम देखते हैं तो फिर वो 9 साल की साइकिल गिनी जाती है 1990। 82 में जब इनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद 1991 आता है। 1991 में आकर इनके साथ एक एपिसोड ऐसा था जो शायद इन्होंने खुद ही किसी इंटरव्यू में बताया था कि ये इजिप्ट गए थे और वहाँ पर स्टैम्पेड हो गया था और बड़ी मुश्किल से इनको बचाया गया था। और इनकी जो इमिग्रेशन या उस टाइम पर पासपोर्ट चेकिंग एंड सारी फॉर्मेलिटीज़ भी थी, वो भी इनके होटल में की गई थी। तो इसके बारे में भी आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। तो ये 1991 की कुछ एपिसोड है जो ये बुलाए नहीं भूलता उस टाइम पर। जैसे मैंने आपको बताया, हर 9 साल बाद साइकिल कुछ ऐसी आती है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने कंपनी बनाई थी इसी पीरियड में जो बुध का ये महादशा चल रही थी। वैसे तो योग कारक प्लेनेट है, बट जब बुध में सूर्य का अंतर आता है जनवरी 1997 में, डेट आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो सूर्य क्योंकि इस कुंडली में मारक है और जब जब सूर्य आएंगे तो वो तकलीफ तो देंगे। तो जैसे शनि की महादशा में हमने देखा इनका एक्सीडेंट हुआ था, और इधर यहाँ पर बुध की महादशा में जब सूर्य का अंतर आया तो इनकी कंपनी फ्लॉप हो गई 97 में और सब इनको फाइनेंशियल ट्रबल आई। उसके बाद चंद्रमा की का अंतर आया, वो भी इनके लिए योग कारक नहीं था, क्योंकि सूर्य चंद्र मंगल ये तीनों योग कारक प्लेनेट नहीं होते हैं कुंभ लगन में। तो ये सीक्वेंस चलती गई और जब फाइनली
इनका अंतर आया राहु का, बुध में राहु का अंतर आया और वहाँ पर बचाव शुरू हुआ। वहाँ पर इनको केबीसी एयर शुरू हुआ, केबीसी आया 3 जुलाई ईयर 2000 में और उसी साल में इनको मोहब्बतें मूवी भी मिली। तो इनका करियर वहाँ से ढर्रे पर आया, लाइन पे आया। और कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर आपको यहीं पे बता देते हैं, आपको ध्यान होगा या देखते होंगे इनकी पिक्चर्स में या मूवीज़ में कि इन्होंने नीलम पहना हुआ है और स्टोन पहने हुए हैं। तो इनकी जो कुंभ लगन की कुंडली है उसके हिसाब से, क्योंकि सबसे लग्नेश जो है बहुत अच्छे स्थान में है, तो नीलम इनको सूट करता है, शनिदेव का रत्न जो है। और जैसे मैंने बताया था, कुंभ लगन की कुंडली में 3 योग कारक प्लेनेट होते हैं, शनिदेव, उसके बाद बुधदेव और शुक्रदेव। तो बुधदेव का इन्होंने पन्ना भी पहना। आपने हरे रंग का स्टोन भी देखा होगा इनके लेफ्ट हैंड में, जो इन्होंने स्मॉल फिंगर में पहना है, सबसे छोटी उंगली में। और इसके अलावा इन्होंने शुक्र के लिए ओपल भी धारण किया। तो ये तीनों स्टोन इनके हम रिंग्स इनको देख सकते हैं इनकी पिक्चर्स में, जो उन्होंने पहने अलग अलग टाइम पे। नीलम तो इन्होंने डबल नीलम पहना है, तो आपने कई बार देखा होगा 2 रिंग भी इनकी नीलम दिखती हैं। तो ये भी बहुत फर्म बिलीवर हैं एस्ट्रोलॉजी में, और शायद उससे पहले नहीं थे, जब इनकी जो फाइनेंशियल ट्रबल हुई थी ईयर 2000 1997 उस पीरियड में। तो तब इन्होंने एस्ट्रोलॉजी कंसल्ट किया था और इनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि ये स्टोन पहने तो आपका टर्न अराउंड आएगा, और वो हुआ भी। और इसके अलावा अगर हम ट्रांजिट को भी गिनते हैं, ट्रांजिट में भी आपको जैसे मैंने बताया था कि शनिदेव इस कुंडली के योग कारक प्लेनेट है। और इसी पीरियड में जब केबीसी एयर हुआ, शनिदेव वापस 30 साल बाद, 29-30 साल बाद वापस वृष राशि में आए। और जब वो वृष में आए, वापस इनको फिर दिया। और शनिदेव जब भी गोचर में जहाँ भी आपकी कुंडली में शनिदेव हैं, और अगर आपकी कुंडली में योग कारक प्लेनेट हैं, तो वो आपकी कुंडली में अगले 20-25 साल का अरेंजमेंट करके जाएंगे। आपको कुछ ऐसी दिशा दे जाएंगे जो अगले 20-25 साल तक, जब तक शनिदेव वापस नहीं आते अगले 30 साल की साइकिल में, तो आपके लिए एक स्थायी काम या लाइन दे जाते हैं। तो प्रोवाइडेड अगर वो योग कारक प्लेनेट हैं, और इन्होंने तो उसको योग कारक को और मजबूत कर लिया, इन्होंने नीलम भी पहना उसी पीरियड में। तो इनको जो सेकंड इनिंग इनको गिनी जाती है, क्योंकि जब केबीसी शुरू हुआ था इनकी एज तब 58 साल की थी। 58 ईयर्स की एज में आदमी रिटायरमेंट के लिए सोचता है, और उस टाइम पर इनके ऊपर बहुत बड़ा लोन था, कर्जा था, जिसको इन्होंने चुकाया। और आज ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक वन ऑफ द रिचेस्ट फिल्म स्टार इन आर फिल्म इंडस्ट्री। तो उसके बाद सब शान और शौकत इनको मिली वापस, इनको सब कुछ है, आज प्राइवेट जेट भी है इनके पास। तो खैर ये शनिदेव का दिया हुआ है, और इनको जो इनके एस्ट्रोलॉजर ने गाइड किया, बिल्कुल सही गाइड किया, और इनको ये स्टोन मिले, नग पहने इन्होंने, और इनको तरक्की मिलती गई केबीसी में। बल्कि ये सेकंड इनिंग में और ज़्यादा कमाया इन्होंने, और ज़्यादा इनको आनंद मिला होगा या एंजॉय किया होगा लाइफ को इन्होंने। तो इस स्टेंट के अंदर जो 1971 से जो पीरियड शुरू हुआ था और 2000 तक 29 साल का, और उसके बाद जब 2000 में वापस शनिदेव आए वृष राशि में, वहाँ से लेकर और अब शनिदेव वापस वृष राशि में आएंगे 2032 में। तो 2032 में कुछ फिर अलग चीज़ें होंगी लाइफ की, जैसे लाइफ चलती है आगे, इनकी बात ही हो रही है अभी। तो अब हम आगे फिर लाइफ साइकिल को गिनते हैं। 2000 में जाकर फिर 2009 में कुछ इनके साथ एपिसोड हुआ होगा, आई डोंट नो, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, क्योंकि मैरिज तो इनके अभिषेक की ऑलरेडी 2007 में हो चुकी थी, और इनकी ग्रैंड डॉटर भी थोड़ा लेट ही हुई थी, 2009 में नहीं थी, उसके बाद का बर्थ है शायद। तो बट हमें नहीं मालूम, और इनको मालूम होगा कि इनके साथ क्या कुछ बड़ी घटना हुई थी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा।
और अब अगला जो इनके साथ है, जो इनका पीरियड चल रहा है, वो इस टाइम पर जब 2007 में इनको बुध की महादशा खत्म हो गई और उसके बाद केतु की महादशा शुरू हुई जो 7 साल की होती है। और केतु इस कुंडली में जब फर्स्ट हाउस में है और राहु केतु इनको बिल्कुल तंग नहीं कर रहे और बल्कि इनका सपोर्ट ही दे रहे हैं, क्योंकि कुंभ लगन में राहु केतु शनिदेव की कुंडली के अंदर कुछ नुकसान नहीं करते, प्रोवाइडेड वो ठीक घरों में हो। तो वो भी तकलीफ नहीं आई। और उसके बाद जब अगला जो इनकी महादशा है वो शुक्र की आएगी, वो 14 में लगी, 14 में लगी, नवंबर 14 से 20 साल की शुक्र की महादशा आती है। और इस पीरियड में पूरा, क्योंकि शुक्र भी लग्नेश के मित्र हैं और योग कारक प्लेनेट है, तो आपने सब कुछ इन्होंने सब कुछ पाया होगा या पा रहे हैं, जो हमें भी मालूम है। 2014 तक इनके सब कर्जे खत्म हो चुके होंगे, सब लोन उतर चुका होगा और 2014 के बाद ये बिल्कुल धनाधन मूवीज भी और एड से भी और हर तरह से इनकी इनकम बहुत काफ़ी बड़ी होगी। तो ये 20 साल का पीरियड है, 2014 नवंबर से शुरू हुआ है और 24 नवंबर तक ये रहेगा पीरियड, 2034 तक रहेगा। तो 2034 तक इनको शुक्र की महादशा मिली हुई है, तो ये 2034 तक लाइफ रहती है फर्स्ट क्लास, इनको कोई इशू नहीं है। 2034 तक केबीसी कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। हाँ, उसके बाद जब सूर्य की मारक की महादशा आएगी उसको बताया जाएगा, उसमें बहुत लंबा पीरियड है अभी, तो 2034 तक। उससे पहले शनिदेव भी वृष राशि में आएंगे, तो ये इनको सब कुछ फला है। तो अब हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर ली। अब अगर हम न्यूमरोलॉजी के लिए बात करते हैं, तो इनका जो लाइफ साइकिल में इनका जो बर्थ है वो 11 अक्टूबर 1942 को है। तो अगर हम इनका लाइफ नंबर को बात करें तो 11, 1 + 1 2 आता है। तो इनकी लाइफ में हम देखेंगे हर तरफ 2 नंबर इनको इम्पोर्टेंस देता है। अगर जंजीर मूवी रिलीज हुई थी वो भी 11 तारीख को हुई थी, 11 मई 1973 को, और 1973 का टोटल करेंगे तो तब भी 2 ही आएगा। और उसके बाद जब इनको केबीसी मिला तो उसकी भी बात हम करें, केबीसी भी ईयर 2000 में आया है, तो 2000 तो इनको वैसे 2 तो फल ही रहा है, तो 2 नंबर यहाँ पर भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनको सूट करता है। इनकी लाइफ इवेंट्स जो जो और मिली होंगी इनको अलग, जब भी 2 का टोटल आया होगा वो साइकिल, वो टाइम बहुत अच्छा इनको मिला होगा। तो एस्ट्रोलॉजी से और न्यूमरोलॉजी से भी प्रूव होता है, प्लस ये तो खुद फर्म बिलीवर है ही एस्ट्रोलॉजी में, और ये स्टोन भी धारण किए हुए हैं। अमिताभ बच्चन आगे आगे कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ भी इनकी और लंबी है। तो आज 82 ईयर्स के 11 अक्टूबर को होंगे। इसके साथ आप भी अगर कभी अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं जिस पे आप कंसल्ट करके अपनी कुंडली या परामर्श ले सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या कब घटित होगा। तो बाकी इसके साथ ही ये भी क्लियर है कि प्रारब्ध को तो नहीं बदला जा सकता, जो आपके लाइफ में होना है वो आपके साथ होके रहेगा। हाँ, उसकी गति या इंटेंसिटी को हम कम या बढ़ा सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद।